छात्रों, एक दिलचस्प कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। शिक्षिका, तो बच्चों, छुट्टियों में आप सबने क्या किया? शिक्षिका, मैं अपने गांव गया था और मैंने अद्भुत हरे भरे खेत देखे। हर जगह बड़े बड़े खेत थे। एक दिन मेरे दादाजी मुझे खेत में ले गए और मुझे धान की फसल दिखाई। पौधे लंबे और चमकीले हरे थे। वह हर दिन बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। पौधों को पानी देना, खरपतवार हटाना और उनकी देखभाल करना। उन्होंने मुझे बताया कि कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अनाज कटाई के लिए तैयार हो जाता है। फिर अनाज हमारे गांव से शहर भेजा जाता है, जहां लोग भोजन खाते हैं। मुझे नहीं पता था कि खेती इतनी कड़ी मेहनत का काम है। अब मैं किसानों को बहुत सम्मान करता हूँ। ये बहुत अच्छा है कार्तिक, और तुम सही कह रहे हो, खेती आसान नहीं है। किसान हर दिन जो खाना हम खाते हैं, उसे उगाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। छात्रों, हम सभी को ये जानना चाहिए कि हमारा भोजन अपनी यात्रा कैसे शुरू करता है, खेत से हमारी थाली तक। आइए कक्षा 5वीं पर्यावरण विज्ञान में कृषि पाठ से कृषि के चरण नामक विषय शुरू करें। फसलों को उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। हम सभी को अपना भोजन मिलता है क्योंकि किसान फसलें उगाते हैं। गांवों और शहरों दोनों में रहने वाले लोग अपने भोजन के लिए किसानों पर निर्भर करते हैं। हर दिन हम जो भोजन खाते हैं, उसके पीछे कई लोगों की कड़ी मेहनत होती है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न में सक्षम होंगे। कृषि पद्धतियों के विभिन्न चरणों को समझें। कृषि में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक और आधुनिक औजारों की पहचान करें। विभिन्न प्रकार की सिंचाई के बारे में जानें। मुख्य शब्द: जुताई, समतलीकरण, प्रतिरोपण, कटाई, गाहना, ओसाना, कुंड सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, दरांती, खरपतवार निकालने वाला। आइए अवधारणा मानचित्र देखें। कृषि के चरण। फसलों की खेती के विभिन्न चरणों को देखें। किसान पहले खेती के लिए खेत तैयार करते हैं। वे बैलों और ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई करते हैं।
खेत को पानी से भरा जाता है और रोपण के लिए समतल किया जाना चाहिए। किसान धान के ब्लॉकों से पौधे लाते हैं और उन्हें खेत में प्रतिरोपण करते हैं और इसे प्रतिरोपण कहा जाता है। धान को बड़े पैमाने पर पानी की आवश्यकता होती है और इसलिए पानी अधिक बार दिया जाता है। फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व मिलते हैं और किसान बेहतर उपज के लिए खाद और उर्वरकों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर पौधे बीमारियों से प्रभावित होते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं। इससे बचने के लिए किसान कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। पकने के बाद धान की फसल की कटाई की जाती है। कटाई के बाद धान को कुछ दिनों तक सुखाया जाता है और गहाने से अनाज को पुआल से अलग किया जाता है। ओसाने से अनाज और भूसी को अलग किया जाता है। धान को बोरी में पैक करके गोदाम में रखा जाता है। धान को मिल में पीसा जाता है और इस तरह हमें चावल मिलता है। किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं जैसे मक्का, ज्वार, कपास, हल्दी और मिर्च आदि। प्रत्येक फसल की अपनी खेती की प्रक्रिया होती है। कृषि उपकरण। हल का उपयोग पहले खेत में जोतने के लिए किया जाता था। अब जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक कृषि औजारों में हल, कुदाल या फावड़ा, हैरो, दरांती, रेक और क्रोबार आदि शामिल है। आजकल भूमि तैयार करने, पौधों के रोपण, निराई और कटाई के लिए कृषि मशीनरी उपलब्ध है। मशीनरी का उपयोग किसानों को शारीरिक श्रम कम करने और खेती की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। सिंचाई। सिंचाई खेत को पानी की आपूर्ति है। कृषि भूमि के लिए पानी तालाबों, नहरों, कुओं और बोरवेल से उपलब्ध है। धान को जल जमाव वाली फसल के रूप में भी जाना जाता है। खेती के लिए खेतों में पानी की आपूर्ति 4 प्रकार की होती है। वे है खेत की सिंचाई, कुंड सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई।
खेत सिंचाई अपर्याप्त वर्षा होने पर खेत को पानी की आपूर्ति है। कुंड सिंचाई। खेत में कुंड और खाइयां खोदी जाती है और इस सिंचाई में चैनलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। स्प्रिंकलर सिंचाई। यह वर्षा के समान नियंत्रित तरीके से पानी की आपूर्ति करने की विधि है। ड्रिप सिंचाई। पानी के पाइपों में छेद होते हैं जिनके माध्यम से पानी मिट्टी में टपकता है। पानी सीधे जड़ों तक जाता है। तो बच्चों, आज हमने कृषि के चरणों और सिंचाई के प्रकारों के बारे में सीखा। ये तरीके स्वस्थ पौधों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सत्र में हम खेती के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें सीखेंगे। जिज्ञासु बने रहें।